प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार की बात है, जब दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, तभी उनके सामने देवराज इंद्र आ गए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य माला भेंट करते हैं, लेकिन इंद्र उस माला का सम्मान नहीं करते और उसे अपने हाथी गजराज के सिर पर फेंक देते हैं। माला हाथी की सूंड से गिरकर जमीन पर गिरती है और हाथी का पैर उस पर पड़ता है। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि दोबारा उसी रास्ते से गुजरते हैं और माला की दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे इंद्र को श्राप देते हैं, जिस ऐश्वर्य का तुम्हें अभिमान है, अब तुम श्रीहीन हो जाओगे। ऋषि के श्राप के कारण देवलोक की समृद्धि नष्ट हो जाती है। इस अवसर का लाभ उठाकर असुर राज बलि स्वर्ग पर आक्रमण करता है और इंद्र को अपदस्थ कर देता है। अपनी हार से दुखी होकर इंद्र अन्य देवताओं और बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु भगवान की शरण में जाने की सलाह देते हैं। देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, इस समय असुरों का समय अच्छा चल रहा है, उनसे युद्ध करना व्यर्थ होगा। एक उपाय है, अमृत प्राप्त करना। अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा। इंद्र पूछते हैं, हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे? विष्णु उत्तर देते हैं, मंदिर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। लेकिन अकेले देवता यह नहीं कर सकते, असुरों को मित्र बनाकर यह कार्य करना होगा। इंद्र असुर राज बलि के पास जाते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। बलि कहता है, जो कुछ समुद्र से निकलेगा वह समान रूप से बांटा जाएगा। इंद्र सहमत हो जाते हैं। समुद्र मंथन की तैयारी होती है। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाता है और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे ही मंथन शुरू होता है, पर्वत डूबने लगता है। तभी भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेते हैं और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर स्थिर कर देते हैं। असुर वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ना चाहते हैं, जिससे विष की फुंकार देवताओं को लगे। देवर्षि नारद चतुराई से असुरों को मनाते हैं कि वे मुख श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे उसे पकड़ें। असुर मान जाते हैं। समुद्र मंथन आरंभ होता है। सबसे पहले भयंकर विष निकलता है। विष देखकर देवता और असुर दोनों डर जाते हैं। देवता कहते हैं, अब हमें भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए, वही हमें बचा सकते हैं। भोलेनाथ विष पी जाते हैं और उसे अपने गले में रोक लेते हैं, इसलिए वे नीलकंठ कहलाते हैं। फिर मंथन से कामधेनु गाय निकलती है, जिसे ऋषियों ने ले लिया। फिर उच्चय श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे विष्णु ने धारण किया। तब वरमाला लिए लक्ष्मी प्रकट होती हैं और भगवान विष्णु को चुनती हैं। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। असुर तुरंत अमृत छीन लेते हैं और देवता निराश हो जाते हैं। देवता विष्णु से विनती करते हैं, हे प्रभु, अब आप ही हमारी सहायता करें। विष्णु मोहिनी रूप धारण कर असुरों के बीच पहुंचते हैं। असुर मोहिनी रूप में विष्णु को देखकर मोहित हो जाते हैं। हे सुंदरी, अगर तुम अमृत पिलाओ तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। मोहिनी कहती हैं, देवता आपके अतिथि हैं, अतिथि सत्कार पहले होना चाहिए। असुर सहमत हो जाते हैं। देवता और असुर अलग अलग पंक्तियों में बैठते हैं। मोहिनी देवताओं को अमृत पान कराने लगती हैं। राहु नामक असुर देवताओं की पंक्ति में छिपकर बैठ जाता है। विष्णु को पता लगते ही वे सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट देते हैं। अमृत पान की वजह से उसका सिर और धड़ जीवित रह जाते हैं। वही राहु और केतु कहलाते हैं। विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर अदृश्य हो जाते हैं। दानव समझ जाते हैं कि उनके साथ छल हुआ है। वे युद्ध करते हैं, लेकिन अब देवता अपनी पूरी शक्ति वापस पा चुके थे। इस प्रकार देवताओं को फिर से विजय प्राप्त होती है। तो ये है दोस्तों समुद्र मंथन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।